Good morning, everyone. Good morning, Anidha. Good morning, Mithu. How are you doing? Good morning, everyone. Wonderful Saturday, right? Good. So, fine, Aniruddha. I saw your suggestion, Aniruddha. I definitely will think about it. Actually, I always promote it one day before on my post, on my stories, even inside. There are a lot of groups. क्या होता है ना, जिनको आना होता है कहीं से भी आ जाता ऑप्शन रहता है। मेरे पास 50 से ग्रुप है जिसमें मैं डालता हूँ, उसमें से कुछ ही लोग आते हैं। सो आई हैव अंडरस्टूड कि जिनको जरूरत होगी वो कहीं से भी ढूंढ के आ जाएंगे। बट दैट्स अ गुड सजेशन, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग न्यू, which is about 5 whys, राइट? हम लोग बातें करते हैं, काम करते हैं, और हम लोग कुछ चीजों को समझते ही नहीं कि हो क्यों रहा है। सो हाउ एंड व्हाट वी कैन डू टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें क्यों हो रही है, उसी के लिए आज मैंने ये टॉपिक लिया है। सो विल बी स्टार्टिंग इमीडिएटली, एंड आफ्टर दैट विल बी हैविंग द Q&A as usual. So let's begin without further any delay. Let me share my screen and then we'll talk on the topic. Just a second. Okay, here it is. Right. So the topic of the day is 5 whys, which is the method to analyze the root cause of any problem. Now, let me ask you, how many times have you felt like, I'm doing this, but still it is coming back to me? एक प्रॉब्लम अभी सॉल्व करा नहीं, वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ, वापस वही प्रॉब्लम आ गया। ऐसा हुआ है कई बार आपके साथ? होता है ना? ओके। तो आपने कभी समझा कि क्यों हो रहा है बार बार? यदि एक ही प्रॉब्लम है, उसका हमने सोल्यूशन कर दिया और वापस आ रहा है, मतलब उसका हमने कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढा होगा। मिट हैव डन सम, नो, जिसको कहते हैं ना स्टॉप गैप अरेंजमेंट, कि चलो अभी कुछ प्रॉब्लम आई, उसको फटाफट हमने कर दिया और उसके बाद फिर देखेंगे यार इसको कैसे सही करते हैं। वी डोंट गो इनटू द रूट कॉज ऑफ दिस, एंड इट इज एवरीवेयर, not only in business. So this concept, I'm just going to talk about this concept, and I'm going to show you today here live how I can utilize this in coaching or any business, right? So uh, this technique, which is called the 5 whys, this was actually initiated by Toyota. आप लोगों को पता होगा टोयोटा इज अ मैन्युफैक्चरर, राइट? कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। इसके जो फाउंडर है साकिची टोयोटा, उन्होंने इसको डेवलप किया था इन द अर्ली 1930s टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कोई आ रही है तो उसको कैसे सॉर्ट करेंगे। सो द फिलोसफी इज गो एंड सी। ये टर्म ऐसा, जैसे हम लोग कहते हैं ना फिजिकल वर्ल्ड में टच एंड फील, ऑनलाइन वर्ल्ड में टच एंड फील नहीं होता है, बट फिजिकल वर्ल्ड में टच एंड फील होता है। उसी तरह इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, he brought the concept of go and see. If there is a problem, let's go and see what's the problem. Not just talking about the problem, go and see वाला philosophy है, राइट? सो ये जो मेथड है, इस मेथड में जैसे मैं बोला कि ये मेथड एक्चुअली शुरू हुआ था फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बट लेटर ऑन इट इज बीइंग यूज्ड इन एवरी इंडस्ट्री। अलग अलग फॉर्मेट आप दे सकते हो, अलग अलग नाम दे सकते हो, बट द फैक्ट इज वी नीड टू गेट इनटू द रूट कॉज एनालिसिस ऑफ एनी प्रॉब्लम, राइट? अब ये कैसे काम करता है? स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता था, दे यूज्ड टू असेंबल अ टीम। सो देयर आर एक्चुअली इट्स अ 7 स्टेप प्रोसेस जिसमें 5 वाइज हैं और बाकी 2 अलग चीजें हैं। तो पहला जो टीम चीज रहता है वो होता है असेंबलिंग अ टीम। लेट्स से देयर इज अ टीम हु इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, राइट? उस प्रोजेक्ट पे कोई टीम काम कर रही है, तो पहले उस टीम को इकट्ठा करो, राइट, जो उस चीज को जानते हैं, ताकि आप उनके बारे में डिस्कस कर सको। करेक्ट? तो पहला है टू एक्चुअली असेंबल अ टीम हु आर knowing ki what's happening. Let's say there is a process of maybe procuring a raw material, या there is a process in accounts, वहां पे कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उस टीम के बंदों को बुलाएंगे तभी तो हम बात कर पाएंगे, राइट? सो assembling a team who are really concerned about that and who knows कि हाँ इसमें क्या चल रहा है. And the second is defining the problem. Correct? Unless and until we define the problem, how are we going to find the solution? ये 2 चीज के बाद अब what you have to do is write your statement की प्रॉब्लम क्या है. करेक्ट? प्रॉब्लम आपको पता चल गई, आपने टीम से डिस्कस कर लिया और प्रॉब्लम लेके आ गए कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट
the solution. But to find the solution, we have to get to the root cause, right? Now, to get to the root cause, हमें क्या करना होता है? We have to ask the first why it has happened. Correct? Now, once you get the answer of the first why, you have to ask the second why. फिर उसका आंसर मिलेगा, then you have to ask the third why. फिर उसका आंसर मिलेगा, you have to ask the fourth why. And every subsequent why will give you a new question. And the moment you come to the fifth why, you will get to the root cause of the problem. कि problem क्या था? देखिए, I don't want to get into the theory. I'm just talking about this concept. एंड इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं उसका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, विच आई लिटरली took out from the internet, but I'm just trying to tell you कि how I'm gonna do it right away in front of you to understand the root cause of your problem. I'm not going to read all this. मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, there are multiple whys, and once you, this is an example of an industry where somebody is talking about a problem and that problem is getting resolved by asking different whys, right? So okay, we have Polemy as well. Welcome, Polemy. Good morning, and we are talking about the 5 whys method to analyze any problem. So this is a small topic. Every Saturday I do this small training and followed by Q&A. So this is an example of a literal printing company who delayed somebody. The problem is the client has refused to pay because they could not print in time. Right? That was the problem. Right? Why this problem happened? Now there are multiple whys. The delivery was late, so the leaflets could not be used. Another why, the job took longer than we expected. Another why, we ran out of printer paper. Why we ran out of printer paper? Because the ink was all used on a large last minute order, right? Why? Because we didn't have enough ink in stock. So this is one of those methods how you can use it. And I'm gonna share my screen and ask any one of you to tell me your problem, and we'll find out the solution right here. Is it interesting? Is it interesting to use this methodology right here, right away in front of you without getting into the theory part of it? So I want to skip all these theories because the concept is this much only, right? The history was there and the concept is there. So now I'm gonna stop sharing this screen, and I would like you, any one of you, to volunteer me here to use this concept right away to understand what is the root cause of your problem, and I'll be definitely giving, and we'll be coming out with a actually root cause, and then we'll be working on the solution. So first of all, the primary thing is to find the root cause, right? So let me ask you, who is going to volunteer here for their problem? Any one problem which you think should be discussed here, so we'll talk about it. Anyone volunteer? Nobody? Aniruddha, you want to discuss? Yes, sir. Okay, good. So let me just, put it here. Chalo. So Aniruddha, you tell me what is the problem? अभी तक मैंने मेरी वेबसाइट लाइव नहीं की सर। ये प्रॉब्लम है पिछले 16 महीनों से, 16-17 महीनों से। आपने वेबसाइट नहीं बनाई, करेक्ट? हाँ, लाइव नहीं की। लाइव नहीं की। बनाना तो मेरे लिए 5 मिनट का काम है, ठीक है। लेकिन लाइव नहीं की। So let me put it here. Website not live. Correct? Now let me ask you the first why. Why इसको मैं #1 करता हूँ। क्या है? क्यों नहीं लाइव करी? सर दिमाग में ऐसा है कि जो जो ऑल इन वन टूल्स रहते हैं, बोले तो सब CRM या फिर ईमेल मार्केटिंग या फिर बाकी की जो सारी चीजें रहती हैं, वन प्लेटफॉर्म अपने पास होना चाहिए, तो सब चीजें इजी हो जाए। So you आपने क्यों नहीं लाइव करा? Because you wanted to create a all-in-one website, right? यस यस। So waiting for, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, waiting for a one in all features, right?
यस ठीक है, ये आपका पहला वाई हो गया, यू गॉट एन आंसर। यस सर। अब क्यों वेट कर रहे हो ऑल इन वन फीचर्स? ऑल इन वन फीचर मिल नहीं रहा है या प्रॉब्लम क्या है? आ, मिल तो गया था पहले ही, लेकिन हम्म, थोड़ा सा फाइनेंशियल या फिर बाकी की चीजें थी, उसकी वजह से कर नहीं पाया। तो द प्रॉब्लम इज हियर, इसका आंसर क्या मिला? आप क्यों ऑल इन वन फीचर मिलने के बावजूद भी आपने क्यों लाइव नहीं करा? क्यों? क्योंकि यू हैड सम फाइनेंस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यस राइट? यस सर। फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अब हम जाएंगे, विल आस्क अबाउट, सो ये आ गया आपका वाई नंबर 2, करेक्ट। अब आप मेरे को बताओ ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्यों है? अगेन द थर्ड क्वेश्चन इज, विल गो टू, I'll delete this one. Now we'll go to y number 3, right? ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो कंस्ट्रेंट है वो क्यों है आपके? एक तो सर एक्सपेंसेस ज्यादा है अर्निंग से, मंथली के। सो अभी मैं यहाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है मेरे हिसाब से। ओके कोई बात नहीं, लेट्स पुट इट हियर, वी आर ऑन y number 3, करेक्ट? y number 3, you told me that your क्या एक्सपेंसेस ज्यादा है। एक्सपेंसेस आर ओके, expenses are greater than your earnings. अर्निंग। और दूसरी चीज है सर, क्या बोलते हैं, जो एक ट्रस्ट फैक्टर रहता है किसी भी बंदे पर, ब्लाइंड ट्रस्ट, उसकी हम्म, वजह से लगभग 17-18 लाख रुपीज फ्रेंड सर्कल में ऐसे ही दे डाले हैं मैंने हम्म। 2016 से। तो वो आ नहीं रहे, तो अभी ले रहा हूँ धीरे धीरे से, देखेंगे अभी क्या होता है क्या सो नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली चलो वो थोड़ा डिफरेंट हो गया यहाँ यस पे आपके पैसे नहीं होने का कारण चाहे जो भी हो, बट मेजर कारण अभी आज की डेट में ये है कि योर एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन योर अर्निंग्स, यस सर। राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज y number 4, why your expenses are more? The, फैमिली का तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन एनजीओ भी चलाता हूँ, उसमें हम्म, 64 पीपल्स है। हम्म। महीने का 1.25 से 1.5 लाख रुपए तो वही लगता है सर, एक्सपेंसेस पूरा खुद चलाता हूँ, तो नहीं, उसकी वजह से। मेरा क्वेश्चन ये है, देखिए वो आपको पता है आपके खर्चे कितने हैं, यस यस यस। करेक्ट? दो ऑप्शन हैं, हम ये रीजन फाइंड कर रहे हैं कि आपके एक्सपेंसेस अर्निंग से ज्यादा क्यों हैं, करेक्ट? अब इसके जो एक्चुअल रीजन ये है, या तो आप उसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, या आपको पता है कि अकाउंटिंग कर रहे हो बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू रिड्यूस इट, क्योंकि यस वो शायद आप उसको रिड्यूस नहीं कर पाए, नहीं कर पाते। करेक्ट? सो यस यदि मैं y नंबर 4 लिखूं, y एक्सपेंसेस आर मोर देन योर अर्निंग्स, सो वी कैन से दैट इट इज लाइबिलिटी, कह सकते हो, यस यस। रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और प्लस आई वुड से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपकी लाइबिलिटी भी है। यस सो यू कैन नॉट रन अवे विथ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटीज, करेक्ट? यस सर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वाई विच इज द फिफ्थ वाई, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज क्यों हैं, करेक्ट? सो वाई नंबर 5 वुड बी, वाई नंबर 5 इज कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज है वो क्यों हैं, उसका आंसर आप बताइए। पिताजी ने सब चालू करके दिया था, तो राइट, बंद तो कर नहीं सकते सर, जैसे है वैसे चालू तो करना रखना पड़ेगा, हम्म, करंट में भी और फ्यूचर में भी जब भी। ओके। सो एक तरह से आप जनरेशन लेगेसी कैरी कर रहे यस हो, यस यस यस। जनरेशनल लेगेसी। सो अब आप उल्टा जाओ, हम्म ठीक है, हमने 5 क्वेश्चन पूछ लिए, नाउ गो बैक। यदि आपके पिताजी ने ये चीजें करी नहीं होती,
फॉर एग्जाम्पल, जो भी सिचुएशन है गलत है सही, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि आप वो जनरेशन लेगेसी को कैरी करना चाहते हो। यस, यदि आप वो जनरेशन लेगेसी को कैरी नहीं करना चाहते तो आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता। बराबर करेक्ट। बराबर। यदि आप एक नॉर्मल लाइक से जीरो से शुरू करते हैं, आप क्या माइनस से शुरू किए हो क्योंकि आपके ऊपर एक लाइबिलिटी पहले से पिताजी ने कुछ शुरू किया था, आपके यस ऊपर वो जिम्मेदारी थी कि आपको उसको कैरी करना ही करना है। यस आप उसके बोझ तले, अब क्या है, इसको कैरी करने के लिए अभी आपके पास उतनी अर्निंग्स नहीं है। यदि आपके पास उतनी अर्निंग्स होती तो ये आराम से कैरी हो जाता। यस। राइट, तो अर्निंग्स नहीं है और लाइबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं आपका जो अर्निंग, जो आपने बताया कि आपकी अर्निंग्स कम है और आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, उसके पीछे रीजन क्या है? जनरेशन लेगेसी है, जो आप साइकोलॉजिकली, मेंटली और इमोशनली कनेक्टेड हो अपने पिताजी से, क्योंकि उन्होंने कुछ शुरू किया था, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। यस राइट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। अब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है सही, माइंडेड, यस सर। मैं गलत से नहीं बोल रहा हूँ, हम प्रॉब्लम को फाइंड कर रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम को जब फाइंड कर लिया तो हम इसको सोल्यूशन ढूंढेंगे। सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन ये होगा, अब दो सोल्यूशन हमारे पास, या तो हम अपनी जनरेशन लेगेसी को कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए पॉज कर दे कि नहीं, मेरे को नहीं करना है, ताकि हम अपना कैपिटल इंक्रीज कर सके, अपना फंड हम ज्यादा रेज कर सके। या दूसरा, यदि मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ, हम अपनी अर्निंग बढ़ाए ताकि मैं वो चीजों को आराम से कर लूँ। यही दो सोल्यूशन है। यस राइट। तो आउट ऑफ दिस 5 क्वेश्चन, हमारा जो सब्जेक्ट है आज का, द 5 व्हाइज, 5 व्हाइज से हमें पता चल गया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, एंड यस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन। राइट। अब सोल्यूशन हमने बता दिया, क्या दो सोल्यूशन आपको मैंने बोला। ठीक। पहला सोल्यूशन है कि यू लीव लीव द लिगेसीज, लीव द लिगेसीज जो आपके दिमाग में कहीं है कि यार पिताजी ने शुरू किया, कैसे छोड़ सकता हूँ। या और दूसरा ये है कि इंक्रीज द अर्निंग्स। करेक्ट। यस अब यहां भी आप 5 चीजें लगा सकते हो। वो 5 व्हाइज तो हमने रीजन ढूंढ लिया, यस रीजन के बाद हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया। यस। अब मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि जो लोग आपके भरोसे बैठे हैं, या जो आपके पिताजी ने जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, एनजीओ शुरू करा, तो आप उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते। राइट, इट यस वोंट बी, मतलब ये डिसीजन आपका है, बट एक यस कॉमन इमोशनल आदमी होने की वजह से मैं भी इस चीज को कह रहा हूँ कि आपको वो चीज नहीं छोड़नी चाहिए। यस सर। करेक्ट। तो दूसरा क्या ऑप्शन बचता है? अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। वो ऑप्शन क्या है कि आप अपना जो है ये, इंक्रीज। हाँ, जो आपका अर्निंग है, इस अर्निंग को आप इंक्रीज कीजिए। यस सर। करेक्ट। इस अर्निंग को इंक्रीज करिए। अब इस अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए हम बात करते हैं, अगेन लेट्स टॉक अबाउट, मतलब मैं इस 5 वॉइस को आपको यूज करना बता रहा हूँ। यस यदि सर। आप पेन पेपर लेके बैठोगे ना, अपने आप से ही यदि बातें करोगे तो ये सोल्यूशन मिल जाएंगी। बट यस नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग आपस में, मतलब अपने आप में ये चीजें करते नहीं है। बराबर। करेक्ट। तो लेट्स टॉक अबाउट नाउ कि सोल्यूशन क्या क्या है। कहाँ से आ गया? Just a second. ओके, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में आप ही मुझे बताओ। देखो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, यस। आप बताओ कि आपके पास क्या क्या सोल्यूशन आप सोच सकते हो टू इंक्रीज योर फाइनेंसेस, इंक्रीज योर अर्निंग्स। वेबसाइट लाइव करके एज ऑनलाइन वेल्थ कोच, मेरा जो नॉलेज है वो डिफरेंट काइंड ऑफ, जो मेरा सेगमेंट है, क्या हम्म। टारगेट मार्केट है, वहां तक हम्म। पहुंचा के सबको हेल्प कर पाऊँ। वो सब सारा चीज सर, मेरा प्लान रेडी है, क्योंकि हम्म। मैडम भी यहाँ पर है। हम्म। मैं एक दूसरे इसका भी पार्ट हूँ, हम्म। डॉक्टर सिन्हा के स्टार्टअप फ्लैट का। वो सब हम्म। चीजें मैं रेडी करके रख दी है। खाली वेबसाइट मेरा लाइव ना होने की वजह से, या फिर लैंडिंग पेज वगैरह ना होने की वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है मेरे को। नहीं, चलिए, तो सोल्यूशन में मैं वही बोल रहा हूँ कि सोल्यूशन में यू हैव टू सेल समथिंग, राइट। आपकी यस अर्निंग बढ़ानी है। प्रॉब्लम यस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली उस पिन पॉइंट पे फोकस करते हैं कि अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, अर्निंग बढ़ानी है। यस। अर्निंग बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ना कुछ सेल बेचना करना पड़ेगा। बेचना पड़ेगा। राइट, कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट हो या आपकी कोई सर्विस हो। हम्म। राइट। अब इस प्रोडक्ट सर्विस को आप कैसे बेचोगे?
सबसे पहले जैसे आपने कहा सेलिंग है, आपके पास यस कुछ नॉलेज है, तो यस आपको अपने आप को मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। सेल यस करने के लिए आपको मार्केट में लेके जाना पड़ता है, यस राइट? तो आप मार्केट में ले जाने के लिए अपने आप को क्या कर रहे हो? सो इसको कहते हैं, जैसे कहते हैं ना एसटीपी, मार्केटिंग का एक जो फॉर्मूला है एसटीपी कहते हैं, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। हम्म ऐसा नहीं कि आप गए और आपने बेचना शुरू कर दिया, लोगों ने खरीदना शुरू किया, ऐसा होता नहीं एक्चुअली। हम्म वो तब होता है जब आप एक डेली यूज की कोई चीज बेच रहे हैं ना, ग्रोसरी टाइप की हम्म कोई चीज है, या फिर बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि हम्म अर्जेंट नीड है, जैसे टूथब्रश हो गया, पेस्ट हो गया, ऑयल हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये डेली यूज की चीजें हैं, इसमें आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। बट हम्म वेन यू आर गेटिंग इन टू समथिंग वेरी स्पेसिफिक, तो आपको मार्केटिंग के टर्म्स में ये चीजें करनी पड़ती है। यू हैव टू एनालाइज की वेयर डू यू पोजिशन यूर सेल्फ। तो ये जो यस तीन चीजें हैं, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशन यस, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, इसमें आप अपने आप को कहाँ भी पा रहे हो, कहाँ पे अपने आप को पोजीशन कर रहे हो, सेगमेंट, कौन से सेगमेंट में आप काम करना चाहते हो, कौन से ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हो, और अपने आप को कैसे पोजीशन करना चाह रहे हो। यस आर यू क्लियर ऑन दिस? इफ यू आर क्लियर ऑन दिस, आपका सेकंड स्टेप, मतलब इसके बाद का जो स्टेप है, आपने कहा जी आपको सेल करना है, तो सेल करने यस के लिए आपको स्टेप 2 पे जाना पड़ेगा, यस राइट? अब स्टेप 2 पे यदि आप आ गए, यदि आपको क्लियर है कि आपका ऑडियंस क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी पोजीशनिंग क्या है, देन यू कैन गो टू स्टेप नंबर 3, यस राइट? स्टेप नंबर 3 से क्या होएगा? अब आप इसको मार्केट करना शुरू करोगे, मार्केटिंग करना शुरू करोगे, करेक्ट? तो अब मार्केटिंग करने के लिए अगेन, अब उसमें डिटेल में आप जाओगे तो मार्केटिंग आप कितने तरीके से कर सकते हो, आपको भी पता है। ऑर्गेनिक कर सकते हो, इनऑर्गेनिक कर सकते हो, स्टडी फिजिकली कर सकते हो, जैसे मर्जी करना। अगेन देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, करेक्ट? बट यू हैव टू डू इट। यदि आपको सेल करना है, अब इसको बैकएंड पे आप जाओगे ना, यदि मैं इसको उल्टा उल्टा करूं इस सीक्वेंस को, तो आप देखोगे कि हर जगह आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस आपसे तब खरीदेगा जब ऑडियंस क्लियर होगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और आप उनसे कैसे रिलेट कर पा रहे हो, राइट? ठीक है, ये सुनिए, डन है ना? यस सर ठीक है, अब मार्केटिंग कैसे करो, मार्केटिंग के अलग तरीके हो गए, ये आ गया आपका स्टेप नंबर 3। अब मार्केटिंग के बाद क्या होता है? सेल्स होती है, राइट? मार्केटिंग के बाद आपको करनी है सेल्स। सो अब मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि मार्केटिंग के यस और यस क्या क्या तरीके हैं, और बट मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, जिसे मैंने 5 वाइज बोले। अब ये 5 वाइज आपको अपने आप में पूछना है, सोल्यूशन में भी, प्रॉब्लम में भी है और सोल्यूशन में भी है, यस करेक्ट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट, कि आपने बोला कि मुझे मार्केटिंग तो हो गई, अब मुझे सेल करना है, राइट? ये नंबर हो गया 4th। आपको करना है सेल्स। सेल्स करने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है? आपने कोई मैकेनिज्म सेल्स करने का डिजाइन किया है? ऑनलाइन बेचना है, कैसे करना है? देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म ना। कुछ भी यस बेचने के लिए, जैसे एक शॉपकीपर होता है, अपने शॉप में स्टॉक रखते हैं, यस चाहे ग्रोसरी का स्टॉक हो, चाहे कपड़ों का हो, चाहे जूतों का हो, चाहे ज्वेलरी का हो। दे पुट सम स्टॉक एंड इट हैज बीन प्री प्राइस, कि ऐसा नहीं कि गए तो उसका प्राइस निकाल रहे हैं कि कितना प्राइस हो। उसी तरह आपके पास एक सेल्स का मैकेनिज्म होना चाहिए। डू यू हैव अ सेल्स मैकेनिज्म? यस नंबर सर 1। सेकेंड, देन यू नीड टू थिंक, सेल्स मैकेनिज्म के बाद डू यू हैव डिलीवरी मैकेनिज्म, कि आपने सेल कर दिया, उसके बाद डिलीवरी कैसे कर रहे हो, राइट? और बराबर डिलीवरी में ही फिर आपका बहुत सारा चीज आता है कि फीडबैक कैसे ले रहे हो, सपोर्ट कैसे दे रहे हो। बट इसमें एक अगला जो स्टेप है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो 5वां स्टेप होगा, वो रहेगा कि सेल्स में, सेल्स जो करते हैं ना, हाउ गुड यू आर एट सेल्स। आप सेल्स करने तो चले जाओगे, लेकिन सेल्स आपको करना आता भी है कि नहीं? हाउ गुड यू आर। तो आपने सेल्स सीखी है कि नहीं? जब तक आप सेल्स नहीं सीखोगे तो आप कैसे सेल्स करोगे? मैकेनिज्म और डिलीवरी तो तब की बात आती है जब आप सेल्स जानोगे, तब तो उसको इम्प्लीमेंट करोगे, राइट? नाउ यू सी, मैंने वो 5 वाइज फिर से यहाँ पे यूज किए टू फाइंड यू अ सोल्यूशन, यस करेक्ट? तो अब ये 5 वाइज जब आप अपने आप से पूछते हो ना प्रॉब्लम में, और 5 वाइज फिर से आप पूछते हो सोल्यूशन में, सो यू गेट एन आंसर एक्चुअली। यू गेट अ कॉन्क्रीट आंसर विच यू कैन राइट ऑन योर पीस ऑफ पेपर, एंड यू कैन स्टार्ट थिंकिंग, अच्छा अब मुझे ये करना है। जैसे आपने कहा
कि मेरे को अपनी अपनी सैलरी अपना इनकम बढ़ाना है। Yes. इनकम बढ़ाने के लिए मैंने बोला कि आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, सिंपल। नोबडी इज कमिंग एंड गिविंग यू मनी फॉर फ्री, राइट? Yes. क्योंकि बिजनेस हमेशा होता है कि एक्सचेंज ऑफ मनी अगेंस्ट अ प्रोडक्ट एंड सर्विस, करेक्ट? सो यू शुड बी सेलिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. नाउ यू टोल्ड दैट यू हैव अ वेबसाइट एंड यू हैव एवरीथिंग, बट समथिंग इज स्टॉपिंग यू टू डू दैट. Yes. उसको किया, फिर हमने उसके नेक्स्ट पोजीशन पे किया, फिर हम आ गए कि मार्केटिंग कैसे करेंगे, फिर हमने देखा कि सेल्स कैसे करेंगे, और फिर हमने देखा अरे यार सब कुछ तो ठीक है लेकिन मुझे तो सेल्स करना ही नहीं आता. तो Yes. एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि हमें सेल्स नहीं आती. Mm-hmm. तो हमें किस पे फोकस करना है? पहले तो हमें सेल्स सीखना पड़ेगा. सेल्स सीखेंगे, उसके बाद हम उस सेल्स मैकेनिज्म को सीखेंगे कि हम अपने सिस्टम को और अच्छा कर सके. फिर हम अपने कस्टमर को कैसे डिलीवर करेंगे, दैट विल बी एबल टू फाइंड इट आउट, राइट? Yes. करेक्ट. और उसके बाद जब हम मार्केटिंग करेंगे तब उसका बेनिफिट मिलेगा. नहीं तो मार्केटिंग हम करते रहे और हमें सेल्स ही ना करना आए तो क्या होगा? मार्केटिंग भी वेस्ट जाएगा, क्योंकि क्लाइंट आएंगे और आप क्लाइंट को क्लोज नहीं कर पाओगे, चाहे क्लाइंट आपसे बाय नहीं करेंगे, राइट? So now Yes. you got the essence of this 5 whys, why I brought this topic. See, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि learning is all about, understanding the real essence of what is missing in the system, right? और हम लोग क्या करते हैं? हम काम करते रहते हैं, हम कभी एनालाइज ये नहीं करते कि हमारे सिस्टम में मिस क्या हो रहा है, करेक्ट? So when you sit in yourself and you start noting down, नंबर वन कि ये कारण है, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है, सो यू गेट टू द रूट कॉज एंड देन यू फाइंड ए सोल्यूशन. सोल्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसका फिर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, एंड यू गेट द सोल्यूशन, देन यू गेट गोइंग. अब आपको क्लैरिटी हो गई. सो ओवरऑल व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ब्रॉट क्लैरिटी इन योर माइंड फॉर योर बिजनेस, फॉर योर प्रॉब्लम, एंड यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर. ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, आप अपने रिलेशनशिप में भी लगा सकते हो, राइट? यदि मान लीजिए लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी के हस्बैंड और वाइफ में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, या किसी के बच्चे के साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं हो रही है, आस्क द सेम क्वेश्चंस व्हाई. क्यों बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है? फॉर एग्जांपल बच्चा इसलिए आपकी बात नहीं मान रहा है क्योंकि हो सकता है कि आप खुद मोबाइल देख रहे हो और उसको मना करो कि मोबाइल मत यूज करो. हो सकता है ना, और ये होता ही है एक्चुअली. सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि यार बच्चा क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि मैं को वो करके दिखाना है जो बच्चा सीखेगा, बोलने से कोई नहीं सीखता. वी हैव टू लिटरली बी देयर रोल मॉडल. दस बच्चा समझे कि यार मम्मी या पापा जो भी हैं वो खुद नहीं यूज कर रहे हैं तो मुझे भी नहीं करना चाहिए. आप आइसक्रीम खा रहे हो और बच्चे को बोलो आइसक्रीम मत खाओ, आप बर्गर और पिज्जा खा रहे हो, आप बच्चे को बोलोगे बर्गर पिज्जा मत खाओ, तो वो मानेंगे क्या? नहीं. नहीं मानेंगे. तो रूट कॉज क्या है कि वो देख नहीं पा रहे हैं, राइट, कि मम्मी पापा हमारे रोल मॉडल हैं. सो उसके बाद पीछे अब आप देखोगे कि यार बर्गर पिज्जा मम्मी पापा क्यों खा रहे हैं. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत वेग एग्जांपल, मैं ये सब प्रिपेयर करके नहीं आता, ऑन द स्पॉट दिमाग में जो आता मैं बताता हूँ. अब हो सकता है कि मम्मी पापा वुड बी वर्किंग प्रोफेशनल्स, राइट? उनके पास बनाने का टाइम नहीं है, मे बी उनको हाउस हेल्प नहीं मिल पाया है, सो दे वांट इमीडिएट सोल्यूशन टू देयर फूड नीड्स, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया, राइट? अब क्यों ऐसा ऑर्डर कर दिया? मे बी उनकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, टाइमिंग मैच नहीं कर रहा, उनको घर में खाना बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा, वट एवर. तो अगेन वी फाउंड अ रीजन एंड वी कैन गेट टू द सोल्यूशन. So similar way you can apply it anywhere in your business, and that's the essence of this 5 whys. So my training is over. The concept of 5 whys was to bring to your notice that any problem which you have can be broken down into pieces if you can just put it down with just a why. और मैं बताता हूँ, मैं अपने घर परिवार में बहुत बदनाम हूँ. बदनाम क्यों हूँ मालूम है? मैं कोई भी कोई चीज बोलता है मैं पूछता है क्यों. किसी ने कहा ये कर दो, मैं पूछता हूँ क्यों. सो ये क्यों जो है ना, ये वही वाला ही सिस्टम है जो मैं जब पढ़ा नहीं था तो भी मैं यूज करता था. जब आप क्यों पूछते हो ना तो सामने वाले को बहुत अटपटा लगता है, सामने वाले को लगता है मुझसे कुछ पूछा जा रहा है, बिकॉज वो अंदर से उसको झिंझोड़ देता है एक्चुअली. यू फील बैड. यदि मैं आपको बोलूं कि लेट्स से कि आपकी सेल क्यों नहीं हो रही है, राइट? आप आओगे कि लेट्स से कि मेरी सेल नहीं हो रही है, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मैं पूछूंगा क्यों. तो क्यों का आपके पास आंसर नहीं होगा, तो आंसर फिर वो डेटा देता है. फिर मैं पूछूंगा आपने क्या किया है, क्या किया आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, आपने ये किया ये किया ये किया, अच्छा हाँ किया. उसमें कौन सी चीज अच्छी से हो रही है, कौन सी चीज अच्छे से नहीं हो रही है, राइट? तो मतलब एनीथिंग इफ यू वांट टू एनालाइज, आस्क दिस 5 whys एंड यू विल गेट एन आंसर, एंड दैट आंसर विल लीड यू टू अ सोल्यूशन. एज Yes. सिंपल एज दैट. Yes, sir. Thank you. Good. So training is over. It's almost 30 minutes and I'm now open to Q&A. If you have any questions related to, first of all, the training, and then second, anything which relates to your business, you are most welcome. Welcome, Mosmi ji. I saw you late.
Polemy, welcome once again. If you have anything to ask, please do ask. And let me know about how did you feel about this short training. Actually, मैं strategy हर कोई strategy बता के ना मुझे भी कभी लगता है कि लोग पक जाते होंगे. So let me talk about something which is actually practically useful. Strategies मेरे पास भी हजारों हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ और कहीं ना कहीं बात करता ही रहता हूँ. बट आज का टॉपिक मैंने थोड़ा सा जानबूझ के अलग रखा टू मेक यू रियलाइज कि सिर्फ काम ही नहीं करते रहना है. गो बैक एंड सी जो आप काम कर रहे हो उसमें क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है. जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे कि आप जो कर रहे हो गलत है या सही है, तब तक आपको पता कैसे चलेगा. हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्रूव ऑन दैट. करेक्ट. और कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता है कि उसके पास किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं है. चाहे वो बिजनेस हो चाहे लाइफ हो, कहीं ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. सो लेट्स अटैक ऑन द प्रॉब्लम टू फाइंड अ सोल्यूशन. So to attack on the problem, this is the best way to get to the root cause of the problem first and then try to find out a solution. Correct? Yes. Anybody? आप कुछ बोलना चाहती हैं मिट्टू? नहीं सर, मतलब बोलना चाहती मैं, थैंक यू. दिस सेशन वाज वेरी नाइस, क्योंकि ये तो है कि मतलब व्हाट एवर यू हैव सेड दैट व्हाई, एंड उसी में हमारे आंसर्स आंसर्स मतलब हाइड रहते हैं. Right. कि वंस विल नो दैट व्हाई एंड विल गो विल डिग इनटू, मतलब जाते रहेंगे तो वी विल गेट वन बाय वन आंसर. एंड दैट यू सेड, बिकॉज हम तो काम करते चले जाते हैं बट वी नेवर लुक बैक एंड एनालाइज द थिंग्स. Right. हम और अगर हम सच में एनालाइज करते हैं एंड विल कम टू नो कि ओके फाइन, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, व्हाट इज द रीजन. सो इफ आई नो एंड इफ आई गेट टू नो द थिंग्स, इफ आई एम अवेयर, तभी हम उसका एक्शन ले सकते हैं. बट Exactly. दैट मच ब्रेनस्टॉर्मिंग वी आर नॉट डूइंग. So Exactly. that is where actually the problem lying always. बिल्कुल. मैं हमेशा कहता हूँ ना, थिंकिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. हम सोचना ही नहीं चाहते, हम बस करना जानते हैं. So if Yes. you can what do you say, create something which allows you to think better. यदि आपने सोचना सही शुरू कर दिया ना, फिर करना तो फिर आसान काम है. वो कहते हैं ना, मजदूर कहते हैं क्या यार, हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, धूप में बारिश में काम करते हैं, और लोग ऑफिसर लोग एसी केबिन में बैठ करके हवा खा रहे हैं. वाई द डिफरेंस इज बिकॉज वहां पे वो दिमाग लगा रहे हैं, वो सोच रहे हैं. और यहाँ पे इनको सोचना नहीं है, इनको बस करना है. सो करना इज द लोएस्ट लेवल ऑफ योर यू नो एक्टिविटी. और हम लोग यदि कोचेज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें पहले सोचना होगा. कहने को हम सब पढ़े लिखे हैं, बट हम सोचना नहीं चाहते हैं बाय डिफॉल्ट. सोचना नहीं चाहती. Yes, that's what sir. क्योंकि वी ऑल आर लेजी. Yeah. ह्यूमन बींग्स Yeah. आर बाय डिफॉल्ट लेजी. By default lazy. Yes. हर कोई लेजी है. हर किसी को लगता है यार पका पका है, कुछ मिल जाए चल यार कर लेते हैं. करने में विश्वास रखते हैं, सोचने में नहीं. राइट. बट द फैक्ट इज इफ यू कैन थिंक बेटर, वी कैन डू बेटर. Yes. बट वो थिंकिंग में थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है. लोगों को लगता है यार मेरे पास टाइम ही नहीं है यार सोचने का. बट गलती यही है कि यदि आप टाइम अच्छे से लगा लो तो आपका वो काम और कम समय में हो जाएगा. Yes sir. आई गिव यू एन अभी मैं, एग्जांपल. हाँ, अच्छा चलिए आप यू कैरी ऑन बताओ. ओके. नहीं, मैं ऐसे ही सोचते, अभी ये मेरे हस्बैंड के वहाँ ऑफिस में उनका एक ये हो रहा था, मतलब एक सेशन उन्होंने करवाया था कि प्रेशर प्रेशर प्रेशर, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द प्रेशर. तो उस प्रेशर में बोला कि जब ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो आप लोग मतलब आप क्या क्या करते हो. तो मैंने देखा, मैं जस्ट आई वाज जस्ट लिसनिंग टू दैट, आई वाज जस्ट पासिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू दैट, कि वहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर टेलिंग, they either will watch the TV while having some food, Yeah. or will see the Netflix, मतलब और विल एक्सप्लोर मोबाइल. किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि वी रीड और वी थिंक समथिंग क्रिएटिव. Yeah. सो दैट, बिकॉज स्ट्रेस का ऑपोजिट ये नहीं है कि आई विल गो एंड जंप इनटू कॉकटेल, और आई विल गो एंड जंप इनटू समथिंग विच इज लाइक नेटफ्लिक्स और टीवी सीरियल्स और समथिंग. देयर आर हंड्रेड ऑफ थिंग्स आर देयर, क्रिएटिविटी थिंग्स. इसमें वी कैन डू, बिकॉज दैट हाउ वी कैन एक्सप्लोर अवर ब्रेन. कि ऐसा सोचते हैं कि प्रेशर के लिए अगर हम, ये हमारा एंटरटेनमेंट है, बट दैट इज नॉट द फैक्ट. अगर ये सिर्फ हम ब्रेन एक्सप्लोर करते हैं, अगर हम सोचते हैं कि व्हाई आई एम गेटिंग टायर्ड, व्हाई आई एम फीलिंग स्ट्रेस, लाइक हाउ, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू अलाइनिंग विथ योर व्हाई. इफ एक्चुअली रियली दे विल थिंक कि इस व्हाई का, व्हाई वी आर गेटिंग सो मच ऑफ स्ट्रेस्ड आउट, व्हाई वी आर गेटिंग सो मच ऑफ बर्न आउट, सो व्हाट इज द रीजन, व्हाट कैन बी डन, क्या हम सोल्यूशन कर सकते हैं.
और True. जो that can add value to our life, that can add value to our family life, तो True. they can much more better like productivity they can do. So True. वही मैं इसलिए मैंने बोला आपको शेयर करने के लिए नहीं सर। वेरी नाइस। आई टेल यू, मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा था। माय फर्स्ट जॉब वाज इन यूएई। मैं हमेशा इसको कोट करता हूँ। वहाँ पे वी हैड एन फैक्ट्री, एग्जिस्टिंग फैक्ट्री थी अजमान में। पीपल हु आर अवेयर अबाउट यूएई, अजमान इज वन ऑफ द 7 स्टेट्स ऑफ यूएई। अबू धाबी, रसल खेम और शारजा, दुबई, ऐसे करके 7 स्टेट्स हैं, उसमें अजमान इज वन। उसके बाद उस समय ना, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2002-3, राइट। सो शारजा में हमरिया फ्री जोन करके बन रहा था। दैट वाज एंटायरली अ डेजर्ट। उसको वो लोग इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप कर रहे थे। तो वहां पे एमडी ने जमीन ली और गवर्नमेंट शायद कुछ प्रमोट कर रही थी, एंड ही शोड मी अ प्लान। बहुत बड़ी फैक्ट्री का प्लान था और वहां पे नई फैक्ट्री लग रही थी। बड़े से बड़ा एक कंसल्टेंट था, जिस कंसल्टेंट को हायर किया गया, ही वाज प्लानिंग एवरीथिंग। और वहां पे काम भी शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया था। एंड व्हेन आई वाज लिटरली प्रमोटेड आफ्टर 3 months, तो एमडी फाउंड समथिंग इन मी दैट दिस गाय कैन थिंक बेटर। सब कुछ शुरू हो चुका है। उन्होंने मेरे को बोला कि लुक, दिस इज अ प्लान। बड़ा सा, जो आप देखेंगे ना किसी आर्किटेक्चर जो प्लान होता है, बहुत बड़ा शीट रहता है। उन्होंने मेरे को दिया, बोला कि यू सी, यू रीड इट एंड लेट मी नो योर फीडबैक। आई वांटेड टू, मैंने कहा कि सर एवरीथिंग इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, मैं अभी क्या चेंज करवाऊंगा आपसे। बोला नहीं नहीं नहीं, यू गिव मी योर फीडबैक, आई नीड टू सी कि आपने क्या सोचा, कि आपको क्या लगा, एंड सो ऑन। सो मेरे लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग भी चीज थी, क्योंकि एक बड़े कंसल्टेंट ने पूरा सब कुछ बनाया है, एंड आई वाज अ फ्रेशर, राइट। एक फ्रेशर बंदा मतलब किसी इतने बड़े आदमी को चैलेंज करेगा या कुछ गलतियां निकालेगा, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मैं थोड़ा सा डर रहा था कि मैं, यदि मान लीजिए मैं कुछ फीडबैक देता भी हूँ, पता नहीं उसको कैसा लगे, क्या बुरा लगे, है ना। बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही थी। बट मैंने कहा नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, राइट। आई विल बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। पहले मैं इसको रीड करता हूँ एंड देन आई गिव अ फीडबैक। एज अ फ्रेशर मुझे उतनी जानकारी भी नहीं थी, सही बताओ। अब एक बंदा जो अभी 3 महीना 4 महीना हुआ है जॉब करते हुए पढ़ाई के बाद, उसको कितने दुनिया पता रहेगा, आप ही समझ सकते हो। बट आई हैड द कैपेसिटी टू थिंक। आई सॉ द लेआउट, एवरीथिंग वाज डन, एकदम बिल्कुल सही से था। जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से हमको सब सही लगा। एक चीज मैंने उसको पॉइंट आउट किया जो कि सारी चीजों के ऊपर निकल गई। वो क्या था, मैं आपको बताता हूँ, जो नॉर्मली लोग सोचते भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस टॉपिक हियर, बिकॉज इट लिटरली क्रिएटेड लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर मी इनसाइड एमडीज माइंड, दैट दिस गाय कैन थिंक। क्या हुआ, दुबई, यूएई इज अ हॉट एशियन कंट्री, राइट। तो जितने शॉप फ्लोर्स बने हुए थे ना, और वहां पे जो प्रोडक्शन होता था, वहां पे बहुत हीट जनरेट होता है। यदि आप लोगों को थोड़ा पता भी है कि गैस कटिंग, वेल्डिंग और ये सब चीजें जो होती है ना, वहां पे हीट बहुत जनरेट होता है, करेक्ट। एक तो गर्म एरिया, ऊपर हाँ से जो जो शॉप फ्लोर में लोग काम कर रहे हैं, आप देखेंगे ना, उनके शरीर से स्वेटिंग इतनी होती है कि वो यदि 1 घंटा में 1 बॉटल पानी ना पिए तो फेंट हो जाएंगे। ऐसा रहता है। एवरेज टेम्परेचर इज अराउंड 49 डिग्रीज डिग्रीज, राइट। उस 49 डिग्रीज में बंदा काम कर रहा है, और जिस एरिया में काम कर रहा है वो ऑब्वियसली एसी इन्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि वहां पे मैनुअल काम हो रहे हैं, करेक्ट। मैंने एक चीज देखा, जो सन का पोजीशन है वो डायरेक्टली उस तरह का, मतलब जो शॉप फ्लोर वाला एरिया बना था ना, वो डायरेक्टली इस तरह से तो कोई सन फेसिंग था। मैंने कहा यार, एक तो गर्मी ज्यादा, ऊपर से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ऊपर से बंदा सुबह 7 बजे से वहां से शुरू होती है, वहां पे शिफ्ट शुरू होता था, 7 बजे से शुरू होता था। मैं कहूंगा यार, 7 से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक पूरा धूप कड़ा रहता है, और गर्मियों के दिन में और भी लेट तक। तो बंदा जो काम कर रहा होता तो ऐसे ही उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। मैंने एमडी को ये बोला कि सर, मैंने कहा कि एवरीथिंग इज फाइन, बट यू नीड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस शॉप फ्लोर्स फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। बोला वही। मैंने उसको समझाया, एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड एंड वाज सो कि यार, ये चीज किसी ने सोची ही नहीं, राइट। तो मैंने उस एंगल से सोचा, मुझे वो चीज समझ में आया, तो द एंटायर प्लान वाज लेटर ऑन चेंज्ड माइंडेड। जबकि काम शुरू हो गया था, अभी उतना नहीं हुआ था कि तोड़ने फोड़ने की जरूरत पड़े, काम शुरू हो गया था, बट इमिडिएटली दैट एमडी अंडरस्टूड कि हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। एंड ही चेंज, बस पूरब से पश्चिम कर दिया, और कुछ नहीं करना था, राइट। एंड दैट हेल्प, उसके बाद चलो मैं तो चला आया, बट डेफिनेटली इट वाज सो वर्थ एडवाइस कि वो उतने बड़े सीनियर कंसल्टेंट ने इस चीज को मिस कर गए होंगे, इग्नोर कर दिया होगा। So again, it's about how good you can think, how more you can think about whatever we are doing. तो जब आप इन्वॉल्व होके काम करते हो ना, तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। जब आप थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ा लोगे, तो फिर आपका, वो कहते हैं ना, प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाती है।
That's the point. So I thought this, example would be relevant here. So I shared. Yes. Good. Anything else? बताइए मिट्टू, Polemy, Mosmi ji, anybody? Anything else you want to discuss or ask related to your business? I'm all open for the I want to answers. share that the why we discussed, I think the why also changes at different stages. Yes. And most of the time when we handle situations alone, manage situations alone, we often fail to answer our whys, like because it keeps on, we keep on focusing on maybe one same problem. So the solution is also that problem specific. So I think this discussion gave me a little bit of insight about how different perspective, if we have different perspective on those problems, I think the solution also comes easier. It's not something that ready-made I'm talking about, but yeah, True. actually it helped me to understand, because from the case we discussed, Yeah. since it's something he's practically witnessing. So Correct. I think that helped me to understand that the why also changes in different scenarios, different times. So everything, it's nothing is permanent, as we say. So True. similarly, the problems are also like, it's evolving, it's changing. Some new challenges will come, some old challenges we will be overcoming. Yeah. So I think this actually helped me to now understand that a very frequent introspection is important when we are actually looking at the problems we are facing in the business. True. And day to day, it can change. Like it's the nature is like that. So nothing is permanent. And the thing is that we have to keep on asking why to us, that if we get the answer, it's well and good. Else we Exactly. can take help. And I think that was a great insight for me. Thank Thank you you. so much. Thank you so much, Polemy. Actually, I'll tell you, this is actually in my nature. This topic actually is a scientific topic, but this is imbibed in my nature. And because of this, I told you, at times my family members are, normally get irritated because I always ask this question, especially when we are following some traditional rituals. आप देखते होंगे ना कि रिचुअल्स जब हम कुछ करते हैं, जो पुराने रिचुअल्स चले आ रहे हैं, आई डू बिलीव इन रिचुअल्स, आई डू रिचुअल्स, बट आई ऑलवेज आस्क ए क्वेश्चन, व्हाई? Let's say for example ladies do karwa chauth and all, right? पहले होता था कि people even didn't used to drink water the whole day, और रात को husband पिलाएगा तब पानी पिएंगे. मेरा ये क्वेश्चन था, why? Is God going to be happy by keeping us in a state of, let's say, less water or less hydrated? मेरा एक क्वेश्चन रहता है. या फिर आप कुछ खा ही रहे हो तो लेट्स से हम कहते हैं ना कि नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे में नॉनवेज नहीं खाना है. अग्रीड. क्यों नहीं खाना? लेट मी हैव एन आंसर टू इट. मैं नहीं कहता मैं खाने जा रहा हूँ, बट मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या है. करेक्ट. हम लोग कहते हैं सावन में भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, काइंड ऑफ. सो बहुत सारे रिचुअल्स बने हुए हैं. आई ऑलवेज challenge those rituals, not because that I don't want to do. I just want to know what is the reason behind it. And I'll again share a story here. It's very mind blowing story. जब आप why पूछते हो ना, तो आपको ऐसे ऐसे आंसर्स मिलेंगे ना जो आप लिटरली आप हंसोगे. आई रेड इट समवेयर. एक फैमिली थी, एक मदर इन लॉ थी, डॉटर इन लॉ, मतलब सास बहू थे. तो दे ब्रॉट फिश, राइट? फिश लेके आए. तो देखा उसने कि उसकी जो सास है, बहू ने देखा कि सास ने क्या किया, मछली का जो सर है ना उसको निकाल करके फेंक दिया. तो बहू ने पूछा कि मम्मी आपने क्यों फेंक दिया? तो उन्होंने कहा कि मेरी सास ऐसे ही करती थी. हर मदर इन लॉ यूज्ड टू डू दैट. ठीक है. लकली हर मदर इन लॉ वाज अलाइव. उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों आपने किया? तो उन्होंने कहा कि मेरी मदर इन लॉ ऐसा करती थी, मैंने देखा था, बट दे नेवर आस्क द क्वेश्चंस, राइट? कि ऐसा क्यों आपने किया. अब उनकी सास तो मतलब वो तो मदर इन लॉ जिंदा थी नहीं, बट somebody was there to answer to this question. तो उन्होंने बोला कि उस समय क्या था, they had a small family and उनके पास पैसे भी इतने नहीं थे, उनके पास बर्तन भी नहीं थे. तो उनके पास जो सबसे बड़ा बर्तन होता था, मछली उसमें ना पूरी फिट नहीं आती थी. जैसे एक सिंगल पीस मछली है ना, तो मछली को फिट रखने के लिए वो उन्होंने क्या किया, वो थर्ड जनरेशन जो था, राइट, उन्होंने क्या किया, उसका जो सर होता है उसको हटा के फेंक दिया कि यार ये तो एक्स्ट्रा हो जाता है, जगह नहीं हो रहा है, तो आई कैनॉट कुक इट बेटर. अब वो ट्रेडिशनली आ गया.
उनको देखा, उन्होंने पूछा नहीं क्यों, उन्होंने फॉलो करना शुरू किया और एंड में जाके पता लगा कि कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं है टू थ्रो। अभी उनके पास सारी चीजें हैं, राइट, उनके पास बर्तन भी है, उनके पास कुक करने का सारा तरीका भी है, बट स्टिल दे आर फॉलोइंग द ओल्ड थिंग बिकॉज दे हैव नॉट आस्क्ड व्हाई। करेक्ट। सिमिलरली एक और चीज, एक सिमिलर स्टोरी है, बहुत फनी है इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ, स्टिल हैव सम टाइम। क्या हुआ कि ऐसे ही एक फैमिली थी, गांव में लोग रहते थे, तो छोटा सा मड हाउस जैसे होता है ना, मिट्टी का घर होता था, उसमें लोग रह रहे थे। तो फैमिली में क्या हुआ कि एक जो क्या बोलते हैं, एक डॉग था उनके आसपास, स्ट्रीट डॉग ही कह लीजिए। तो उनको वो लोग कुछ खाना देते थे। तो डॉग को जब खाना देते हो तो वो आपसे थोड़ा सा क्लोज हो ही जाता है। अब उस समय घर में वो दरवाजे और वो सारी चीजें होती नहीं थी, इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट, पुराने जमाने की बात है। तो वो लोग जब सोने जाते थे ना, या कुछ स्पेशल चीज भी कर रहे थे घर पे ना, तो वो क्या करता था, वो कुत्ता उनके घर के अंदर घुस जाता था, राइट, विच दे डिड नॉट वांट टू। तो क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि इस कुत्ता को भगाने के लिए क्या करेंगे। तो जो हेड ऑफ द फैमिली थे, वो क्या करते थे, दरवाजे पे जब कुछ ऐसा हो रहा होता था, दरवाजे पे खड़े होकर डंडा लेके दरवाजे पे टक 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 ऐसे मारते रहते थे, राइट, सो दैट कि कुत्ता देख के आए ही ना। करेक्ट। अब क्या हुआ, वो जनरेशन चला गया। द नेक्स्ट जनरेशन सॉ कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो दरवाजे पे खड़ा होकर somebody has to do टक 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 टक। वो जनरेशन भी चला गया, तीसरा जनरेशन आया, वो भी कर गया। तीसरा जनरेशन से पूछा कि भैया क्यों कर रहे हो, तो मैंने देखा मेरे पापा करते थे, मेरे दादाजी मैंने सुना है कि वो भी करते थे। रीजन किसी ने नहीं पूछा, बट दिस वर जस्ट फॉलोइंग ऑल दिस रिचुअल्स, और वो रिचुअल बन गया, हैबिट बन गया। तो आज के डेट में हम लोग भी ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, जो यदि आप कारण जानना के लिए पूछिएगा ना, तो शायद आपको जस्टिफाइड रीजन नहीं मिलेगा, राइट, बट हम लोग अभी भी करते हैं। मैं भी बहुत सारी चीजें करता हूँ जिसके पास मेरे को रीजन नहीं है, बट वी बिलीव इन समथिंग। बट व्हेन यू आस्क व्हाई ना, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू नो कि यार इसके पीछे कुछ रीजन है भी कि नहीं है। Yes. ट्राई ट्राई आस्किंग दिस क्वेश्चन। यदि आप कोई पुराना रिचुअल करते हो ना, आप अपने घर में जो भी सीनियर लोग हैं उनसे पूछिए। मैं अपनी मम्मी को बड़ी परेशान करता हूँ लिटरली, वो कहती है कि ऐसा करना चाहिए। मैंने पूछता क्यों, मुझे नहीं पता, ऐसे ही होता है। मैंने देखा है, ऐसे ही होता है, राइट। तो ऐसे ही होता है इज नॉट एन आंसर, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट। यदि हम लोग कहते हैं पढ़े लिखे हैं, लॉजिकल हैं, और हम लॉजिक से सारे काम करते हैं, तो हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि इसके पीछे का रीजन क्या है। करे या ना करे वो अलग बात है, कम से कम पता तो हो। Yes. तो ये सारी अब चीजें जैसे अपने, हाँ बताइए बताइए। जैसे मेरे मेरे हमारे ससुराल में क्या करते, कभी बाहर जाते हैं हम लोग 5 दिन 10 दिन, कभी कितने भी दिनों के लिए, तो हम्म वो रखते, मेरी सास भी रखती, 1 गिलास वाटर हम्म, वो भगवान के मंदिर में रख के जाएंगे। अब ठीक उनका है। क्या रीजन है पता नहीं है, वो क्या, मैं भी वही हो गया है कि चलो, मैंने कहा नहीं, बोले कि ये शुभ होता है, ये होता है, पता नहीं क्या होता है। और जब हम भी बाहर जाते हैं तो अब हम भी वही फॉलो करते हैं कि रख के जाते हैं, पता नहीं क्या रीजन है। उनके भी मदर इन लॉ ने शायद किया था, मैं फॉलो कर रही हूँ, पता नहीं मेरे बच्चे भी बातें फॉलो करेंगे शायद सेम चीज। कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं, वॉट एवर इट इज। बट आप पूछिएगा ना, रीजन जानने की कोशिश कीजिए, बात कीजिएगा, तो कुछ निकल के आएगा। मुझे नहीं पता क्या निकल के आएगा। दो ही आंसर है, या तो उसका रीजन, कुछ ना कुछ रीजन मिलेगा, या फिर यही वो, या नहीं पता यार, हम बस करते आ रहे हैं। मैं क्या गेस करती हूँ, शायद क्योंकि तब के जमाने में, मतलब जैसे हम लोग भगवान को प्रसाद देते थे, स्वीट ना, आप चिरौंजी दाना या बताशा कुछ भी आप देते हम्म हो स्वीट, मे भी वो चीटी वीटी आते थे, तो अगर जब घर में कोई नहीं रहता होगा तो वो चीटी लोग क्या खाएंगे, नहीं खाएंगे, दैट इज पानी वाटर पी सकते हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं व्हाट मे पॉसिबल, बी द मुझे रीजन। भी नहीं पता। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी गेस कर सकते हैं, बट जब हमें डिस्कस करते हैं ना, तो हमें एक्चुअल रीजन समझने का मौका मिलता है। वी ट्राई टू थिंक कि अच्छा ये चीज हमने किया तो क्यों किया, या कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, काइंड ऑफ। सो इट्स ऑल अप टू यू, बट अगेन आई एम सेइंग कि थिंकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग। सो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वट एवर यू डूइंग, स्पेशली इन बिजनेस। जब हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं ना, कीप इन माइंड द आउटकम, कि मेरा ये जो एक्शन है इसका ये आउटकम होना चाहिए। उस आउटकम के हिसाब से हम एक्शन को एक्चुअली रिवर्स इंजीनियरिंग करें कि हमें ये आउटपुट चाहिए तो हमें ये करना पड़ेगा। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से यू हैव टू टेक अ फ्लाइट। आपकी फ्लाइट शाम के 5 बजे है, आपको पता है कि 1.5 घंटे पहले चेक इन करना है, तो यू हैव टू रीच द एयरपोर्ट बाई 3:30। आपको घर से एयरपोर्ट जाने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है। तो कम से कम आपको 2:30 निकलना पड़ेगा। टेक 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम फॉर ट्रैफिक एंड ऑल। 2:15 में आपको घर से निकलना पड़ेगा, सो दैट यू रीच बाई 3:30, राइट। 10 मिनट्स 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना।
2:15 आपको निकलना पड़ेगा, तो घर में यदि कुछ खा के निकलना है तो आपको कितने बजे खाना पड़ेगा? 2 बजे के पहले खाना पड़ेगा, सो दैट खाना वाना खा करके फिर खाना कब बनाना पड़ेगा? अब 12 साढ़े 12 तक खाना बना लोगे तब तो 1 डेढ़ बजे आप खाना खाओगे. कैन यू सी द रिवर्स कैलकुलेशन? राइट. सो इफ यू डू दिस रिवर्स कैलकुलेशन, योर थिंग्स वुड बी इजियर. नहीं तो पता चला कि यार भागा भागी में या तो खाना छूटा या फिर फ्लाइट छूटी. ऐसा हो चुका है, कई सारे लोगों के साथ होता भी है. तो यू शुड बी प्लानिंग इन एडवांस विथ सम बफर. वो बफर इसलिए होता है कि फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल. आप जा ही रहे हो, टैक्सी पंचर हो गया, एक बात में कह रहा हूँ, तो 15 मिनट का टाइम आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, सो दैट योर मेन गोल इज नॉट मिस्ड. तो थोड़ा सा बफर हर चीज में लेके रखना है, थोड़ा सा बफर. सो इसको कॉन्टिजेंसी प्लान आप कह सकते हो, बट कॉन्टिजेंसी प्लान थोड़ा सा और बड़े बेहतर रूप के लिए होता है. मैं कहता हूँ डे टू डे लाइफ में थोड़ी बहुत ये चीजें अपने पास होनी चाहिए, सो दैट हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है किसी भी पर्टिकुलर एक्शन का, वो हम मीट करें. सो आई होप दिस 5 ways to find the root cause of the problem and to find the solution again has given you good insights for you to use in your daily lives. चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आप जैसे भी रह रहे हो, कुछ भी करो, उसमें 5 वाई पूछना शुरू करो आज से. सामने वाले को थोड़ा सा अजीब लगेगा माइंडेड, मैं अभी आपको वार्न कर देता हूँ. लोग, अच्छा लगता नहीं है लोगों को जब आप पूछोगे ना क्यों, और मैं बस क्यों बोल के ना चुप हो जाता हूँ, तो लोग बहुत इरिटेट होते हैं. चलिए. किसी ने कुछ कहा, मैंने बस इतना ही कहना है, क्यों. अब वो क्यों का आंसर तो लंबा चौड़ा देना पड़ता है ना, मुझे तो सिर्फ क्यों बोलना है. So people feel irritated, but this is a very good, question to ask ourselves to understand and analyze things which we are doing. Right? So thank you so सर much. हाँ एक बताइए. छोटा सा ये जो मतलब सिर्फ ये पूछना था मुझे, ये जो कीज कल आपने बताया था ना, वो एक यूआरएल की और दूसरा जो वो स्ट्रीम दूसरा स्ट्रीम की, स्ट्रीम हाँ की, उसको हाँ. उसको कॉपी करने के बाद पेस्ट कहाँ पे जाके करते हैं? जब आप जूम खोलते हो, जूम में हाँ. आप मोर बटन पे जाके वो लाइव स्ट्रीम पे क्लिक करते हैं ना, तो एक विंडो खुलता है. एक विंडो खुलेगा जहां पे 3 चीजें मांगते हैं वो लोग. राइट. अच्छा. पहला रहेगा स्ट्रीम की, दूसरा रहेगा स्ट्रीम यूआरएल, और तीसरा रहेगा जहां पे आप लाइव जाना चाहते हो. तो लेट्स से आप ग्रुप में जाना चाहते हो, तो आपका ग्रुप का लिंक. ओके. एक एक लिंक ऑलरेडी वहां पे, मतलब मैं जब आज सेटिंग कर रही थी तो वहां पे ऑलरेडी एक लिंक दिया हुआ है. अभी समझ में नहीं आया कि वो क्या, जस्ट बिकॉज मैं ग्रुप से कर रही, मतलब ग्रुप में जाके देख रही थी इसलिए ऑटोमेटिकली उसने लिंक दे दिया, या फिर मुझे बैठाना पड़ेगा? नहीं, आपको करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, ऑटो लिंक मेरा तो जनरेट नहीं होता है. तो वो हाँ. तीनों लिंक आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. 2 लिंक वहां से मिलेगा और एक लिंक आपको ग्रुप का देना पड़ेगा. हाँ नहीं, 2 लिंक है वहां पे. हम्म. 2 लिंक है, यूआरएल लिंक दिया हुआ है, एक की का लिंक दिया, ऑटोमेटिक दिया हुआ है. थर्ड लिंक मुझे कहाँ बैठाना है? वहीं वहीं पे पे जब ना मैं लाइव तीसरा. लाइव करने जाऊंगी तभी वो आएगा ना ऑप्शन, हाँ नहीं हाँ, तो नहीं आएगा एग्जैक्टली ना? एग्जैक्टली ओके. एग्जैक्टली, फाइन. बिल्कुल. मैं सोच रही आ क्यों नहीं रहा, अभी समझ में आया कि लाइव जब चालू करूंगी तब उसके बाद आएगा ना? नहीं 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 नहीं, चालू करने के पहले ना, लाइव जाने के पहले आपको उसको की को डालना पड़ेगा. मैं एक मिनट, इफ आई कैन शो यू, जस्ट अ सेकंड. वो चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा, आई एम नॉट श्योर. क्योंकि सवेरे से मैं वही सेटिंग किया, क्योंकि मैं जो पहले मिल ही नहीं रहा था एडवांस से, फिर बाद में मैंने किया पूरा. फिर करने के बाद मैं जब कीज मिल गया, फिर लास्ट में जाके मैं अटक गई कि अरे मैं क्या कहाँ पे उसको पेस्ट करूँ. नहीं, अभी चूंकि मेरा लाइव स्ट्रीम हो रहा है ना, तो मैं वो चीज़ नहीं आपको शो कर पा रहा हूँ. बट मिल जाएगा उसमें, वो 3 कीज जो मैंने आपको बताया वो डाल के. तीसरा की भी आपको बिफोर गोइंग लाइव आपको डालना पड़ेगा, तभी तो जाके अब जाके लाइव हो पाओगे ना. लाइव हो जाने के बाद कनेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है. अच्छा. लाइव होने के पहले ही तो आपको कनेक्ट करना है ना, कि कहाँ जाएगा वो हाँ लाइव. हाँ हाँ. ओके. सो मे बी वो उसमें सेटिंग, उसमें मतलब लेफ्ट साइड में जो एक रहता है ना सर, जैसे कि कनेक्शन, एक एक कनेक्शन कुछ था ना, कनेक्शन एक कंप्लीट पोस्ट डील देन गो लाइव, वो उसमें क्लिक करना पड़ेगा शायद. हाँ. नहीं तो वहां तो ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ से जाओगे ना, तो ये 2 चीजें तो ऑटोमेटिकली ले आए. तीसरा सिर्फ आपको गो लाइव करना नहीं सर, पड़ेगा. मेरे इसमें ना ऑटोमेटिक क्लिक नहीं था, तीनों में ही क्लिक नहीं था, तो वही मैंने सोचा कि इसको मैं भी क्लिक करना पड़ेगा शायद. हाँ, करना पड़ेगा. जब आप सेट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो एक एक करके होता जाएगा, अपने आप ही होता जाएगा. ओके. सिर्फ तीसरा आपको मैनुअली करना पड़ेगा. जब आप स्ट्रीम की और यूआरएल आप डालोगे और अपने ग्रुप का लिंक डाल के जब कनेक्ट करोगे ना, जब जूम और फेसबुक कनेक्ट हो गया आपस में, तो वो 2 चीजें अपने आप हो जाएंगी. उसके बाद भी आपको ऑप्शन देता है कि इफ यू हैव टू डू सर्टेन सेटिंग्स, डू इट, देन गो लाइव.
जब आप गो लाइव पे क्लिक करोगे तो तीसरा बटन वो ग्रीन होता है और आप लाइव जाते हो। Okay, every time the same process we have to यस do. यस, पहले मैं बताया ना कि पहले क्या होता था कि फेसबुक जूम ऐप को अपने आप में ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट करके रखा हुआ था, बट लास्ट 3-4 मंथ्स उसने वो चीज हटा दिया, तो इसकी वजह से आपको ये बार बार अब करना पड़ेगा। बट से Okay. स्मॉल सेटिंग, 1 मिनट लगता है, लेकिन करना हम्म। पड़ेगा बार बार। फिलहाल तो यही है, दिस इज द बेस्ट वे ठीक है टू सर। डू दैट। और अदरवाइज कोई डायरेक्टली फेसबुक से लाइव जाना चाहता है तो उसके लिए जूम की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वो तो फेसबुक से डायरेक्टली लाइव ला कर सकते सकता है, बिल्कुल। बस उसमें मैंने आपको बताया था ना कि उसमें शेयरिंग और स्क्रीन शेयरिंग वगैरह का ऑप्शन हैं। नहीं हाँ, मिलता शेयरिंग आपको। नहीं होता, हाँ हाँ। राइट, डन। Okay. चलिए, गुड, थैंक यू। आई रियली एंजॉयड शेयरिंग दोज स्टोरीज एंड अच्छा लगता है बिकॉज द वे आई रीड एंड द वे आई प्रेजेंट, कहीं ना कहीं जब वो चीज आती है ना तो अपने आप ही एग्जांपल्स आने लगते हैं जो दिमाग में रहते हैं। सो आई होप इट मेड सेंस एंड थैंक यू सो मच। वी आर ऑलमोस्ट 1 hour एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड Okay, टू sir. अगेन मीटिंग यू। यस Yes, अनिरुद्ध, कुछ कह रहे थे आप? ऑल नहीं गुड, सर, सब डाउट्स क्लियर हो गए मेरे भी। थैंक यू वेरी मच। काम करिए आप उसके यस ऊपर कि यस यस, कैसे आप। आपको दशहरे के दिन मेरा वेबसाइट लाइव हो जाएगा सर। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, मेरे को थैंक बताइएगा, मैं भी यस देखूंगा। यस सर, ठीक है, थैंक चलिए, टेक केयर अनिरुद्ध, यू। बाय मिठू, बाय पॉलिमी, टेक केयर, बाय बाय। Thank you. Bye, everyone. बाय बाय।